दोस्तों नमस्कार। एक्शन में भारत सरकार यूट्यूब चैनल चर्चा का विषय में आप सभी का स्वागत है। आज बात करूंगा बांग्लादेश के हिंदुओं पर और बांग्लादेश के हिंदुओं की पूजा में व्यवधान डालने पर भारत सरकार के एक्शन पर, जिसने पूरे बांग्लादेश को नीचे से ऊपर तक हिला के रख दिया। दोस्तों मैंने आपसे कई बार बात करी है इस दौरान कि इस बार बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए दुर्गा पूजा का उत्सव मनाना एक चुनौती था। जगह जगह धमकियां दी जा रही थी। कहा जा रहा था कि हम मंडप नहीं लगाने देंगे। कुछ जगहों पे कहा जा रहा था कि मंडप लगाओगे तो पैसे दो। पैसे दिए गए तो पैसे ले लिए और पैसे लेने के बाद फिर मंडप में लगाने दिया या मंडप में तोड़फोड़ कर दी गई। कुछ लोगों ने अपने घरों में मंदिर बनाया तो उनके घरों में घुसकर मंदिरों को तोड़ा गया। तो बांग्लादेश के हालात बहुत खराब थे। दोस्तों सबको पता है कि दुर्गा पूजा का उत्सव छठे नवरात्र से प्रारंभ होता है, षष्ठी से। 9 अक्टूबर से दुर्गा पूजा का उत्सव शुरू हुआ और दुर्गा विसर्जन कल रविवार 13 तारीख को होना था। जिस तरीके से व्यवधान डाले जा रहे थे वो सरकार पर दबाव बढ़ रहा था। बांग्लादेश में घटनाएं बहुत सारी हुई। बहुत जगह हमले किए गए, बहुत जगह लोगों को परेशान किया गया, श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की गई। लेकिन 35 बड़ी घटनाएं बांग्लादेश की न्यूज एजेंसीज ने बात मानी कि ये 35 दुर्घटनाएं बड़े स्तर पर हुई। मैं छोटे मोटों की तो बात ही नहीं कर रहा। और इन 35 दुर्घटनाओं में भी बांग्लादेश की पुलिस ने मात्र 11 मामलों में एफआईआर दर्ज करी। 24 मामलों को जीडी में दर्ज करा और 17 लोगों को गिरफ्तार किया। हमला एक घटना में सैकड़ों हमलावर शामिल थे। 35 दुर्घटनाएं हुई तो समझ लो कितने लोग शामिल होंगे। लेकिन 35 घटनाओं में 17 लोगों को, मतलब 2 घटना पर एक व्यक्ति, उससे भी कम का एवरेज आ रहा है। मतलब बहुत साफ था कि बांग्लादेश की पुलिस हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई करने के मूड में नहीं थी। बांग्लादेश के कुछ तत्व, कुछ सरकारी तत्व असामाजिक तत्वों को बढ़ावा दे रहे लगते थे। मैं आपको 2-3 घटनाओं की ओर लेकर चलूंगा। ढाका में, बांग्लादेश में एक ताती बाजार मंडप है। यहाँ हर साल बहुत बड़ा मंडप लगता है, ताती बाजार मंडप। यहाँ पूजा चल रही थी, बहुत लोग, बहुत विशाल मंडप था, बहुत लोग बैठे थे, पूजा चल रही थी। पहले वहाँ पर एक विस्फोट किया जाता है। उसके बाद काफ़ी संख्या में हमलावर आते हैं और वहाँ पर जो श्रद्धालु बैठे थे और जो पूजा कर रहे थे उन पर हमला कर दिया जाता है। हमलावर लाठी डंडों से लैस थे और कुछ धारदार हथियारों से लैस थे। बड़ी संख्या में श्रद्धालु घायल होते हैं। बड़ी संख्या में पूजा करने वाले घायल होते हैं और उनकी पूजा खंडित हो जाती है। ढाका के पास एक बहुत सतखोरा एक जगह है। सतखोरा में एक बहुत प्रसिद्ध मां काली का मंदिर है, यशोरेश्वरी मंदिर। जब 2021 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की यात्रा पर गए थे तो वो सतखोरा के यशोरेश्वरी मंदिर में गए थे और उन्होंने मां काली की आरती उतारी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ से बना हुआ एक सोने का मुकुट मां काली को भेंट किया था। एक दिन पूजा संपन्न हो चुकी थी। मंदिर में उस समय लोग उपस्थित नहीं थे।
अचानक कुछ लोग मंदिर में घुसते हैं और मां काली के मस्तक पर लगा हुआ वो सोने का मुकुट जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भेंट किया था, हाथ से बना हुआ था, उसको उतार कर ले जाते हैं। लेकिन बांग्लादेश की पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती। मैं तीसरी बड़ी घटना की ओर लेकर चलता हूं। चटगांव चन्ना मोहन मंडप, ये भी एक बहुत प्रसिद्ध मंडप है चटगांव का, पश्चिम बांग्लादेश का। यहां पूजा चल रही थी, अचानक हमलावरों का एक समूह मंडप में घुसता और जो लोग मंच पे बैठे हैं उनके साथ मारपीट करता, उनको भगा देते हैं, मंच से हटा देते हैं, वो घायल हो जाते हैं। और यह समूह वहां पर माइक अपने हाथ में लेकर एक इस्लामिक क्रांति का गाना गाता है। मैंने ये आपको 3 बड़ी घटनाएं बताई, बाकी घटनाएं 35 तो वो हैं जिनको बांग्लादेश की न्यूज एजेंसी और एक BD24news.com है वो कंफर्म कर रही है कि हाँ ये घटनाएं बड़े पैमाने पर घटित हुई, जबकि छोटी मोटी घटनाओं का तो मैं जिक्र नहीं कर रहा। इन घटनाओं ने हिंदुओं को विचलित कर दिया। एक चिंता व्यक्त की जाने लगी कि 13 तारीख को दुर्गा पूजा का विसर्जन कैसे होगा, विसर्जन यात्रा निकाली जाए या ना निकाली जाए, इस बात पर भी सोचा जाने लगा। भारत सरकार पर दबाव बना भारत के अंदर तमाम लोगों ने भारत सरकार से कहा कि आप बांग्लादेश सरकार के खिलाफ सख्त कदम उठाएं और या बांग्लादेश सरकार को चेतावनी दें। भाजपा, संघ और कई हिंदूवादी संगठन, कई पत्रकार, कई रिटायर्ड जजेज, कई रिटायर्ड नौकरशाहों ने भारत सरकार से कहा कि यह सख्त कदम उठाने का समय है, ये सख्त चेतावनी देने का समय है। शनिवार को भारत का विदेश मंत्रालय एक्शन में आया। उसने बांग्लादेश सरकार को बहुत सख्त शब्दों में चेतावनी दी कि भारत में बांग्लादेश की घटनाओं से भारत के बहुसंख्यक वर्ग की भावनाएं आहत हो रही हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों से भारत सरकार चिंतित है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम बहुत ही सख्त शब्दों में निंदा करते हुए बांग्लादेश की सरकार को ये कहते हैं कि वो तत्काल कदम उठाए और रविवार को होने वाले दुर्गा पूजा विसर्जन यात्रा की सुरक्षा को सुनिश्चित करे। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि सतखोरा के यशोरेश्वरी मंदिर की चोरी को लेकर भारत सरकार चिंतित है। वो स्वर्ण मुकुट भारत के प्रधानमंत्री ने भेंट दिया था, लेकिन बांग्लादेश की पुलिस ने अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। ये चिंता का विषय है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि बांग्लादेश सरकार तत्काल कदम उठाए और कल के लिए आवश्यक इंतजाम करे। नई दिल्ली के इन तेवरों ने बांग्लादेश में हड़कंप मचा दिया। नीचे से लेकर ऊपर तक हड़कंप मच गया कि भारत नाराज है। भारत ने सख्त शब्दों में निंदा करी है और भारत ने तत्काल सख्त कदम उठाने और हिंदुओं की सुरक्षा करने की अपील की है। बांग्लादेश सरकार को लगा कि यदि इस वक्त कोई ढील दी गई तो भारत की नाराजगी बढ़ सकती है, जिसका परिणाम कुछ भी हो सकता है। आनन फानन में बांग्लादेश में मीटिंगें शुरू हो गई। तत्काल प्लान बनाया गया किसी
तरीके से 13 तारीख की दुर्गा पूजा यात्रा की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए, दुर्गा पूजा विसर्जन की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस रविवार को ढाका के प्रसिद्ध ढाकेश्वरी मंदिर में जाने वाले थे। वहाँ उनका कार्यक्रम हिंदुओं को शुभकामनाएं देना था और इस बात का भरोसा दिलाना था कि आपकी दुर्गा पूजा यात्रा सुरक्षित तरीके से निकलेगी। लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा सख्त तेवर दिखाए जाने के बाद मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री शनिवार को आनन फानन में ही ढाकेश्वरी मंदिर पहुंचते हैं। पूजा पंडाल के आयोजकों से बातचीत करते हैं, मंदिर के व्यवस्थापकों से बात करते हैं, सभी हिंदुओं को दुर्गा पूजा उत्सव की बधाई देते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि आपकी दुर्गा पूजा यात्रा की सुरक्षा को किसी भी कीमत पर सुरक्षित निकलना निश्चित किया जाएगा। उन्होंने विश्वास दिलाया कि किसी भी असामाजिक तत्व को खलल डालने की किसी भी कीमत पर इजाज़त नहीं दी जाएगी। मैं आप सबकी ओर से, अपनी ओर से और YouTube चैनल चर्चा का विषय की ओर से बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस को इस बात के लिए बधाई देता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया कि रविवार को जाना ही था, वो शनिवार को चले गए। इससे बांग्लादेश के हिंदुओं का मोरल हाई हुआ, उनमें कुछ विश्वास पैदा हुआ कि कल को हम सब कुछ ठीक ठाक, हमारी यात्रा संपन्न हो जाएगी और हमारा त्यौहार संपन्न हो जाएगा। बात यहीं तक नहीं रुकी। युवा और खेल मामलों के जो मंत्री थे उन्होंने विभिन्न मंदिरों का दौरा किया और मंदिर में दुर्गा पूजा आयोजकों से बात करी, मंदिर के व्यवस्थापकों से बात करी और उनसे कहा आप निश्चित रहें और पूरे धूमधाम के साथ अपनी यात्रा निकालें, आपकी यात्रा में व्यवधान डालने की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं बताने जा रहा हूँ, बांग्लादेश के सेनाध्यक्ष, थल सेनाध्यक्ष, बांग्लादेश की वायुसेना के अध्यक्ष, बांग्लादेश के नौसेना के अध्यक्ष, तीनों सेनाध्यक्षों ने मंदिरों का दौरा किया, दुर्गा पूजा आयोजकों से बात करी, मंदिर के व्यवस्थापकों से बात करी और उन्हें विश्वास दिलाया कि बांग्लादेश में हर साल धूमधाम से मनाया जाने वाला दुर्गा पूजा उत्सव इस बार भी धूमधाम से होगा, यात्रा आपकी धूमधाम से निकलेगी और किसी भी तत्व ने व्यवधान डालने का प्रयास किया तो बांग्लादेश की सेना कड़े कदम उठाने से हिचकेगी नहीं। निश्चित रूप से बांग्लादेश के तीनों सेनाध्यक्ष इसके लिए बधाई के पात्र हैं। उन्होंने फील्ड में तैनात सेना के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि किसी भी कीमत पर यात्रा में व्यवधान पैदा नहीं होना चाहिए। और चौथा, बांग्लादेश की पुलिस के महानिरीक्षक मोहम्मद मोइनुल इस्लाम, उन्होंने तत्काल बयान जारी करा कि यशोरेश्वरी मंदिर से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भेंट किया गया मुकुट की चोरी की घटना हमारे संज्ञान में है। हमने चोरों को आइडेंटिफाई कर लिया है और बहुत जल्दी उस मुकुट को बरामद किया जाएगा और माँ काली के मस्तक पर उसको पुनः धारण किया जाएगा। निश्चित रूप से दोस्तों, इस बात के लिए बांग्लादेश की पुलिस, बांग्लादेश की सेना और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को मैं बधाई देता हूं, आप सबकी ओर से भी और अपनी ओर से भी। मैं बांग्लादेश के उन मुसलमानों को, ख़ास तौर से अवामी लीग के उन मुसलमानों को बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि अवामी लीग के अलावा और किसी ने सहयोग नहीं किया होगा। उन मुसलमानों को बधाई देता हूं जिन्होंने सहयोग किया हिंदुओं के साथ और यात्रा को सुरक्षित निकालने में मदद करी। दोस्तों, ये निश्चित रूप से अच्छा संकेत है। आज की बात यहीं तक, फिर मिलूंगा, किसी विषय पर बात करूंगा और आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को मेरा नमस्कार।